नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज जैसा कि पता आपको, हरियाणा को 11वें सीएम के रूप में नायब सिंह सैनी मिल गए हैं। अब सबसे बड़ा जो पढ़ने वाले बच्चों को कंफ्यूजन है वो ये है कि भी क्या भर्ती प्रक्रिया प्रक्रिया तेज हो जाएगी या फिर रुक जाएगी, या फिर जैसे खट्टर सरकार में चलती थी खटखट करते हुए, या फिर ऐसे ही चलेगी। देखो, अगर आपको कुछ आप थोड़ा बहुत अगर आपने साइकोलॉजी को भी पढ़ा होगा, या फिर अगर आप फैक्ट के आधार पर जाओगे, तो पहली बात तो अगर खट्टर साहब को बदला गया है तो ये तो निश्चित तौर पर आपको मान लेना ही चाहिए कि भाई उतना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं था जितना सरकार चाहती थी, राइट। क्योंकि अभी 6 से 7 महीने विधानसभा के हैं। अगर इतना ही बेस्ट होता तो इन्हीं को मुख्य चेहरा बनाते अगले सीएम पद के लिए। तो अगला सीएम जो पद है उसका मुख्य चेहरा किसको बनाया गया है? नायब सिंह सैनी को। कि अगर इन्होंने 6 से 7 महीने में जो खट्टर सरकार की जो कमियां थी, अगर उनको समझ के और अच्छे से काम कर लिया, तेजी से काम किया, तो निश्चित तौर पर बीजेपी की गवर्नमेंट अगर आ गई तो सीएम कौन होगा? नायब सिंह सैनी ही होगी। दूसरा बात, जब इनको 6 से 7 महीने के लिए अगर सीएम बनाया गया है तो इनके ऊपर स्पेशल प्रेशर होगा कि भाई इन्होंने देखा है कि युवा सड़कों के ऊपर हैं। भाई युवा बार बार एचएसएससी के ऑफिस के सामने रहते हैं, कितनी बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं। तो ये जरूर चाहेंगे कि भाई युवाओं की जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो जाए। और एक ही प्रॉब्लम है, समय पर नौकरी देना, समय पर पेपर लेना, समय पर रिजल्ट निकालना। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं मानता हूं कि भाई जो मनोहर लाल खट्टर साहब हैं वो कभी राजनीति पॉलिटिक्स मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इतने ज्यादा खास नहीं रहे। लेकिन नायब सिंह सैनी की अगर बात की जाए तो 1996 से लेकर 2012 तक या फिर 5 तक तो ये जिला अध्यक्ष ही रहे हैं युवा मोर्चा के। मतलब कि हाँ, 2002 से लेकर 12 तक ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। मींस युवाओं से कनेक्ट रहे हैं, तो इनको पता है कि भी पढ़ने वाले बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है। गांव से पैदा होके इन्होंने यहां तक सफर किया है। तो भाई एब्सोल्युटली 100% मैं ये कह सकता हूं कि भी आपकी भर्ती तेजी होगी। 56 के ऊपर भी कुछ ना कुछ ये कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहां से कोर्ट से आपका एक जो नतीजा हो निकल के आए। दूसरा, खट्टर साहब आपको पता 9 साल इनको हो गए थे, तो अब ये थक चुके थे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 आदमी गाल दे, 400 आदमी गाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नायब सिंह सैनी को फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनको अपनी साख अभी बनानी है। इनको 8-9 महीने में यह प्रूव करके दिखाना है कि भी मैं एक बेहतरीन सीएम हो सकता हूं अगले 5 सालों के लिए। तो इसलिए चिंता ना करो भाई, आपकी जो भर्ती प्रक्रिया वो तेज होगी। 2024 सीईटी का जो पेपर है उसके लिए भी हम नायब सिंह सैनी तक अपनी बात को पहुंचाएंगे कि जल्दी से जल्दी सीईटी 2024 की डेट की घोषणा की जाए। और सीईटी में जितनी भी कमियां हैं जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया लेट है, वो सरकार जल्दी से जल्दी उसमें अमेंडमेंट करे। और ग्रुप डी में जितनी भी वैकेंसी आपकी बच गई है उन वैकेंसियों को भी फिल करने का काम करें। लेकिन अब देखो, स्टार्टिंग में मैंने भी वीडियो बनाया था, बहुत सारे टीचर्स ने बनाया था। एक बात जो मुझे पिछले 3-4 दिन से जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ग्रुप डी के बारे में बोलना चाहूंगा कि भाई ऐसा लगता था कि शायद ग्रुप डी में वो बच्चे बहुत ज्यादा चले गए जिन्होंने पहले से जिनका सिलेक्शन हो चुका है, या फिर जो 56-57 में सिलेक्शन लेंगे तो हो सकता कट ऑफ और नीचे चली जाए। लेकिन इतना आसान नहीं है। आप देखोगे ये जो सिलेक्शंस हुए हैं इसका जो मतलब कि भी पूरा का पूरा सिस्टम ही अलग है, आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो इसलिए वहां पर भी आपको मतलब कि भी थोड़ा कुछ ना कुछ मतलब कि भी इतना आसान डगर नहीं है। तो इसलिए भाई अपनी तैयारी शुरू कर दो, वेटिंग के चक्कर में मत रहो। सीटी 2024 आपका आने वाला है 2-3 महीने में, जब मर्जी हो सकता है, तो उसकी फुल फ्लैश तैयारी रखो। हरियाणा पुलिस की जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, आईपीसी सीआरपीसी एग्रीकल्चर वाली क्लास को केएम क्लासेज ऐप में जाके उसको डाउनलोड कर लो, उस बैच को ज्वाइन करो और दिन रात पढ़ो। आपका सिलेक्शन इसी साल में हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।